प्रेज लॉर्ड। सारे भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा के नाम को ऊंचा करता हूँ। मैं सारी महिमा पिता परमेश्वर को देता हूँ और दो शब्दों में कुछ मेरी गवाही को शेयर करना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर की महिमा के लिए, कि परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में अद्भुत काम किए, अपने महिमा को दर्शाया है जो मेरे जीवन से परमेश्वर ने, इसलिए प्रभु का आभार मानता हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर जो हमारा है वो महान परमेश्वर है। उसकी दया, उसकी कृपा जो है वो सदा की है। मैं धन्यवाद देता हूँ, सारी बातों में परमेश्वर को ऊंचा करता हूँ। और मेरी गवाही मेरे बेटी के जीवन के द्वारा कुछ गवाही है। मेरी बेटी के जीवन में कुछ समय पहले किसी लड़के का मैसेज फ़ोन आया था और उसके कुछ कांटेक्ट हुए थे ऐसे, जो मुझे भी नहीं पता था और मैं भी नहीं जानता था कि उसकी दोस्ती कैसी हुई। लेकिन मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। सारी बातों में उस लड़के के विषय में मैं गवाही ये बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ने उसने मैं जब पता चला मुझे उस बात का, तो मैं सबसे पहले तो परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद दिया और प्रभु को और परमेश्वर को मैंने सारी बातों को रखा। मुझे पता तो नहीं था कुछ चीज़ों का, लेकिन एन मोमेंट में सारी चीज़ों को पता चला कि वो बेटा जो है, वो लड़का जो है मुंबई में आ गया है और उस बच्चे को लेने जाना था और उस सारी चीज़ें, मतलब घर छोड़ कर के आ गया था और मेरी बेटी से कांटेक्ट में हो गया था। तो जब मुझे सारी बातों का पता चला, इस बातों को लेकर के, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची। हालांकि मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता था, लेकिन सबसे पहले मैंने एक बात सोची कि वो भी किसी का बेटा है और नादान है। इस अनजान शहर में कहाँ जाएगा, किसके वहाँ जाएगा, कहीं कोई कुछ कर ना दे। मुंबई शहर ऐसा है। हालांकि मुंबई शहर की तो बात तो ठीक है, सबसे बड़ी बात, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ, तो प्रभु ने हमें कैसा बनाया है वो मैंने बात को जाना कि हम दुश्मन से भी प्यार हमें करना है। हालांकि वो हमारा दुश्मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मेरे मन में उस बात को डाला कि मुझे उसके विषय, उसके लिए अच्छी सोच रखनी है, उस बेटे को लेने जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने वहाँ मुझे अच्छा ज्ञान दिया और मैंने डिस्कस किया। पास्टर जी, महेंद्र पास्टर जी हैं, उनसे डिस्कशन किया। उन्होंने कुछ बातों से लेकर के मुझे सलाह मसलत दिया और अच्छा उन्होंने सलाह दिया ये कि उस बेटे को और उस बेटी को, दोनों को ले आओ मेरे पास और वहाँ पर देखते हैं क्या हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे गंभीर समय में भी आजकल कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन उस रात के समय मैंने उनको फ़ोन किया। पास्टर जी ने मना नहीं किया, बल्कि मुझे परिवार के साथ अपने घर बुलाया और उस बेटे को भी मैंने रिसीव किया और उस बेटे को भी परिवार समेत मैं लेकर गया रात के 11 बजे। और पास्टर महेंद्र पास्टर जी खुद लेने को आए हमको और हम उनके संग घर गए। ऐसी स्थिति थी कि मैं कुछ नहीं सोचता था, विचार में नहीं था क्या करूं, लेकिन महेंद्र पास्टर जी ने बहुत मुझे सलाह मसलत किया कि यहाँ नहीं, घर चलो। डायरेक्ट घर पर लेकर गए और सारी बातों को समझाया और सिस्टर ने भी बताया मुझे और बहुत सारी चीज़ों को सलाह मसलत किया। फिर हम लोग वहाँ से चले गए। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उस बेटे के जीवन को प्रभु ने अच्छा आशीष दिया। उसको प्रभु यीशु का नाम मिला और उस बेटे ने थोड़ा डर भय रखा, लेकिन उसको फिर हम लोग ने विदा करने की कोशिश की। मैंने सोचा अब इसको छोड़ देते हैं, अब इसके अच्छे से सही सलामत घर पहुंच जाए। तो उसको हम लोगों ने उसको जाने के लिए बोला, तो लड़का अच्छे से चला तो गया, लेकिन वो चला नहीं गया था, मुंबई में ही था। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन बात इतनी गंभीर हो गई थी कि वो लड़का मुंबई में ही रह करके मेरी बेटी से कॉल के कनेक्टिंग में था, कॉल से बात कर रहा था। लेकिन जब मुझे पता चला फिर से कि नहीं, ऐसा है ये सारी चीज़ों को, मुझे पुलिस वाले का कॉल आया। बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से मेरा बेटा हमारा यहाँ है। तो फिर मैंने मना कर दिया और फिर मैंने तो बोला कि वो बच्चा मुंबई में चला गया था, लेकिन पता नहीं मुझे सच में। लेकिन
ऐसी उस दौरान उस बातों को ऐसे सिचुएशन हो गई कि मुझे झूठे साजिश में फंसाया उन लोगों ने, और मुझे उन लोगों ने जब्त कर लिया। ऐसी चाल उन लोगों ने बनाई कि कोई सोच भी नहीं सकता था। मुझे उन लोगों ने ऐसे मेरी धरपकड़ की जहाँ कोई सोच नहीं सकता था। अपना जहाँ मतलब कोई मतलब नॉर्मल बातें जो सोचते हैं उससे कई सोच कानून की है। उन लोगों के जो जैसे कि बोलते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो सच बात है। लेकिन उससे लंबा हाथ हमारा परमेश्वर यहोवा का है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा करता है। ये मैंने जाना। वो तो सिर्फ जगत के लिए और कुछ हद तक ही है, संसार की बातें, संसार के लोगों पर, लेकिन उससे कई परे, कहीं ज़्यादा परमेश्वर हमारा जो यहोवा राफा, इस सारी सृष्टि को निर्माण करने वाला, इस जगत को बनाने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर ये है, यहोवा ये जो लाल समंदर में से भी दो तरफा करके उसमें से भी रास्ता निकालने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है, जो इजराइलियों को निकाला। उस रीति से परमेश्वर ने वो सारे लोगों की जो मनगढ़ंत कहानी उन्होंने बनाई थी, जो मेरे लिए साजिश की थी, ऐसे लोगों ने घेर लिया था और लोगों के बीच में से मुझे उठा कर ले गए। मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मेरा यहोवा परमेश्वर जिंदा खुदा जो है, महेंद्र पाशा जी के कान में इस बात को डाला। महेंद्र पाशा जी प्रार्थना में थे, फास्टिंग में थे, और उन्होंने लगातार प्रार्थना किए। पता नहीं मुझे भी, लेकिन सारी चीज़ों को मेरी फैमिली ने बताया। फिर उनको पता नहीं वो कहाँ हैं, कुछ उनका कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो महेंद्र पाशा जी प्रार्थना में थे, प्रार्थना की उन्होंने परमेश्वर के द्वारा, और पास्टर महेंद्र जी ने बहुत प्रार्थना की है। तब जाके सारी बातों को परमेश्वर ने सुना, और इसमें परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि पास्टर जी के द्वारा उस प्रार्थना को सुना। परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर अपने दास की प्रार्थना को कभी व्यर्थ नहीं होने देता, और ये सच बात है। जैसे हीरा रहता है कीमती, उस रीति से परमेश्वर के दास का जो वचन और जो प्रार्थना रहता है, जो एक एक वर्ड्स जो उसने अपने दास के लिए करता है, जो करता है उस दौरान प्रार्थना को, परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देता। परमेश्वर काम करता है, लेकिन उसको आज नहीं तो कल पूरा करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का दाता है। वो कोई गाय गड़बड़ी नहीं करता, वो शांति से करता है, हर एक चीज़ों को पूरा करता है, लेकिन अपनी रीति से। तो ये बताना चाहूँगा सारे भाई बहनों को, मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो पुलिस के वहाँ तक, पुलिस का तो दूर की बात, पुलिस से भी वो लोग बहुत ऊंची पोस्ट वाले थे, सब कुछ गैंगस्टर भी थे उसमें। उन लोगों ने मेरी धरपकड़ की, मुझे वहाँ ले गए, पकड़ करके गाड़ी में डालकर, जैसे एक क्रिमिनल होता है वैसे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहाँ संभाला। उन लोगों ने पकड़ कर तो लेकर गए, वहाँ पर भी मैं प्रार्थना कर रहा था, जैसे पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे जेल खाने में, जब उन लोगों को बंदीगृह बना दिया गया उस वक्त। और उन लोग कैसे परमेश्वर को पुकार कर परमेश्वर को, हमारे महान परमेश्वर प्रतापी को आराधना स्तुति कर रहे। तो और परमेश्वर ने ऐसा वहाँ भूकंप भेजा कि जंजीर खुद न खुद टूट गई वहाँ पर। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। वैसे ही उन लोगों ने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक उन लोगों ने सारी बातों को, परमेश्वर ने उनके मन में डाला, और सारी बातों को पता चला कि फ़ोन आया, और उनको पता चला कि हमारा बेटा यहाँ है, इस भाई के अंडर में नहीं है, बल्कि वो खुद वहाँ अपनी मर्जी से है। और वो जिस जगह पे था वहाँ उस लड़के को उन पुलिस वालों ने और सारे जो उनकी टीम थी, उन लोगों ने उसे ज़िंदा पकड़ा, और मुझे वहाँ बाइज्जत बरी किया। खुद उन लोगों ने हाथ जोड़े और पैर पकड़ के रोने लगे। जहाँ मुझे कॉलर पकड़ के ले गए थे, ऐसे धर पकड़ा था जैसे क्रिमिनल को पकड़ते हैं, उस रीति से वैसा व्यवहार किया। लेकिन एंड मोमेंट में
परमेश्वर ने अपनी महिमा की वहाँ पर। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिए, उसके परिवार के लोग, पुलिस वाले लोग, सब जो टीम थे, सब लोगों ने क्षमा मांगा मुझसे, सॉरी बोल करके मुझे वहाँ से विदा किया। प्रेज द लॉर्ड। मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि हमारा परमेश्वर जो महान परमेश्वर है वो क्या नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, जो मेरे जीवन में एक्चुअली ये छोटी बात नहीं है, ये 10 मिनट की 15 मिनट की छोटी सी बात लग रही है, लेकिन ये गवाही जिस किसी के ऊपर, जिस किसी के जीवन में ऐसा होता है ना प्रैक्टिकल, उसी को पता है उस दरमियान, उस दौर में कैसा होता है। हालांकि मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर यहोवा राफा, यहोवा यीरे, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता रहा, तब जाके परमेश्वर ने और प्रभु के दास के पास्टर महेंद्र पास्टर जी, उनकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उस प्रार्थना के द्वारा मेरे जीवन को परमेश्वर ने नया जीवन दिया वहाँ पर। नहीं तो वहाँ जाता है तो कोई वापस आता नहीं है। वो कर सकते थे कुछ भी, मुझे वहाँ से कहीं और भेज देते, मेरे कत्ल कर देते, कुछ भी, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा उन लोगों को घुमाया कि ऑटोमेटिक वहाँ से सारी चीज़ों को पता चला और परमेश्वर ने उनके मन में डाला कि ये बेटा एकदम क्लीन है, इसकी कोई गलती नहीं है, इसकी कोई गुनाह में नहीं है, इसने कोई गुनाह नहीं किया उस बेटे के ऊपर, बल्कि उस बेटे ने खुद गवाही दी वहाँ पर कि नहीं, इस अंकल ने मुझे बहुत संभाला, अच्छे से रखा था। तो मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरा बोलने का यहाँ बात एक ही आता है कि यदि हम, परमेश्वर ने हमें जो सिखाया है वो हम अच्छे से करेंगे, उस चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो लोगों के साथ भी वैसा ही रहना है जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया था। आखिरी समय तक, आखिरी दम तक उस बात को, उस वचन को, परमेश्वर को भूला नहीं, उस वचन के आज्ञा का पालन किया। वैसे ही हमें उस क्रूस को देखना है, उस क्रूस को ले लेना है हमारे जीवन में और आखिरी समय को पूरा करना है। जो प्रभु की इच्छा है उसको पूरा करना है, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं है मेरे भाई बहनों, हम बहुत ही मूल्यवान हैं। और मूल्यवान से बोलते हैं ना, वचन में लिखा है, हल्के में से मूल्यवान को मनाने वाला वो हमारा यहोवा परमेश्वर है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरी गवाही ऐसे परमेश्वर ने बहुत मेरे जीवन में अद्भुत अद्भुत काम किए हैं। पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये तो एक छोटा सा एक उदाहरण था मेरे लिए, लेकिन और भी कई ऐसे गवाहियाँ हैं मेरे जीवन में जो आने वाले समय में परमेश्वर खुद न खुद रिवील करेगा और खुद न खुद परमेश्वर की इच्छा के द्वारा प्रभु अपनी महिमा बढ़ाएगा। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इस गवाही के लिए परमेश्वर ने आज सुंदर समय दिया मुझे, और इस बात को प्रकट करने के लिए, पिता परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। इसलिए प्रभु का आभार मानता हूँ। महेंद्र पास्टर जी का भी धन्यवाद करता हूँ, सिस्टर का भी धन्यवाद देता हूँ, और हमारे सारे दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस गवाही के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करें, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सबको प्रेज द लॉर्ड। हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।